हेलो, नमस्ते। मेरा नाम आदित्य रस्तोगी है और मैं आपको इस चैनल पे क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो जैसा कि अपना पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ था पीरियोडिक टेबल, 2 लेक्चर उसके हो चुके हैं और आज हम लोग लेक्चर 3 पीरियोडिक टेबल का करने वाले हैं। ठीक है। और ये अपना एंड गेम है। आज पीरियोडिक टेबल आज पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर ली थी और उससे पहले वाली जो एक वीडियो थी वो इंट्रोडक्शन वीडियो थी। वो दोनों आई होप आपने देख ली होंगी और आज जो है अपनी पीरियोडिक टेबल की थर्ड वीडियो होने वाली है। ठीक है। आज सारी प्रॉपर्टीज जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारी चीज़ें आज अपन जो है कवर कर लेंगे। ठीक है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, तुरंत स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल लेक्चर 3। ठीक है। दो दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग कर चुके हैं, एटॉमिक रेडियस कर चुके हैं और आयनाइजेशन पोटेंशियल कर चुके हैं। आज जो हम लोग थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन द गैसियस स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनायन। क्या? जब भी, जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया कि एक्स मान लीजिए अगर कोई एक एटम है जो अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है उसका नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम इन द गैसियस स्टेट, कौन से स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को टू फॉर्म एन एनायन। एनायन मतलब क्या होता है? निगेटिवली चार्ज वाला। पॉजिटिवली चार्ज वाले को कैटायन बोलते हैं और निगेटिवली चार्ज वाले को एनायन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने दिखाया कि कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, उसी एनर्जी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर दूसरी यूनिट हमने लिखी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। आयनाइजेशन पोटेंशियल की भी यूनिट बताई थी, उससे पहले हमने किसकी बताई थी? एटॉमिक रेडियस की भी बताई थी। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन पोटेंशियल की भी सेम यूनिट होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। देखिए जनरली क्या होता है, इस एनर्जी ये जो होती है इसको हम लोग निगेटिव साइन से दिखाते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि क्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ और उसकी एनर्जी जो यहाँ पे लगी है वो है -3.80 इलेक्ट्रॉन। तो माइनस क्या, जनरली क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो जब एनर्जी निकलती है तो हम लोग उसको निगेटिव चार्ज से दिखाते हैं। ठीक है। -380 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे एनर्जी जो है वो अपनी रिलीज हुई है। ठीक। उसके बाद जैसा कि हमने अपना यही ऐसे ही चल ही रहा है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड देन ट्रेंड्स, फिर उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो इसके बाद वही अपना आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दो फैक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर होता है एटॉमिक साइज, दूसरा फैक्टर होता है न्यूक्लियर चार्ज। रीजन भी मैंने लिख दिया है और फैक्टर भी लिख दिया। सबसे पहला आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब जैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि उल्टा। ठीक है। कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो मतलब उसका ये होता है कि एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज कब बढ़ता है? जब डाउन द ग्रुप जाते हैं। ये सारी चीज़ें रिकॉल करते जाइएगा क्योंकि अभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं पहले लेक्चर से ही कह रहा था रिवाइज करते जाइए। ठीक है। और कोई बहुत टफ नहीं है, बस कुछ प्रॉपर्टीज। अभी अपने कितने लेक्चर हुए? 3 लेक्चर हुए हैं बस, ये आज बिल्कुल खत्म भी हो जाएगा बढ़िया तरीके से पीरियोडिक टेबल। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाती है। अक्रॉस द पीरियड क्या था? एटॉमिक साइज अपना क्या हो रहा था? घट रहा था। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज कम होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। अच्छा, एटॉमिक साइज को हम लोग एक चीज से रिलेट कर रहे थे जिसको बोलते क्या थे? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता था? जो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है। और एक चीज और हमने आपको बताई थी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको अपन जेड इफेक्टिव से दिखाते थे। तो जो जेड इफेक्टिव क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड जब हम लोग जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता था? बढ़ता था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जेड इफेक्टिव को हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेट कर रहे थे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होती थी? बढ़ती थी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ती होगी तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस होगा वो इलेक्ट्रॉन को बहुत कायदे से अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को उसमें से क्या करेंगे, क्या करेंगे, दे जैसे ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी।
वो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग थी। तो इसीलिए जो दूसरा फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। रीजन मैंने पहले वाले के बता दिया, स्मॉल साइज होगा तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, यही चीज़ है। रीजन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, रीजन ये लिख दिया है, अ स्मॉल एटम टेक्स अप इलेक्ट्रॉन मोर रीडली देन अ लार्ज एटम, न्यूक्लियस हैज ग्रेटर अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग उसके अंदर डालेंगे तो अमाउंट ऑफ एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होगी। ठीक है, आ गया होगा इतना समझ में। दूसरा वो हमने पहले वाले से ही रिलेट कर दिया। दूसरा फैक्टर जो इस पर होता है वो होता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को अपन जेड इफेक्टिव से रिलेट कर रहे थे। जेड इफेक्टिव क्या होता था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ये सारी पीछे की चीज़ें हैं, एक बार मैं रिवीजन आपका ऐसे ही करा दे रहा हूँ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। वो जैसे जैसे बढ़ेगी उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। रीजन इसके नीचे भी हमने लिख दिया है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सिमिलरली इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा एटम की टेंडेंसी भी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन को क्या एक्सेप्ट करने की। ये हो गया अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग। तीसरी जो चीज हम लोग कर रहे थे साथ में, जैसे स्टार्टिंग से अपना ट्रेंड जो चल रहा था, तीसरी चीज करते हैं ट्रेंड। तो ट्रेंड अभी जैसे हमने बता ही दिया फैक्टर्स के सर, तो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज क्या होता था? कम होता था। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो across the period L2R left to right electron affinity increases as atomic radius decreases and nuclear charge increases। ठीक है, ये हो गया पहला ट्रेंड। दूसरा, डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम अपना एटॉमिक रेडियस बढ़ता था। क्यों बढ़ता था? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है। और जेड इफेक्टिव क्या होता था? कम होता था। जेड इफेक्टिव कम होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी? कम होगी। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? कम होगी। ये हो गया अपने ट्रेंड। ठीक है, क्या क्या चीज़ें पढ़ी? ट्रेंड पढ़ा, उसके पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ा, जिसमें सबसे पहला फैक्टर कौन सा अफेक्ट कर रहा था? एटॉमिक साइज। दूसरा फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज। रीजन दोनों के लिख दिए, एक्सप्लेन कर दिए। उससे पहले यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या यूनिट होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, चार प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी उन चारों की आपको डेफिनेशन याद करनी। ठीक है, चारों की। और डेफिनेशन में कौन कौन सी सर इंपॉर्टेंट है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो बताया था वो इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ वो इंपॉर्टेंट है। बाकी जो डिस्कवरीज ये सारी चीज़ें उसको आप रीड कर लीजिएगा खाली। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ से डेफिनेशन आती है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि हाँ इन इन जगहों से बोर्ड में डेफिनेशन आती है। ठीक है, आती है डेफिनेशन। फिर नोट। नोट मतलब जैसा आपको पता ही, अब तो पता ही चल गया होगा कि भाई नोट तो सर के इंपॉर्टेंट होते ही हैं बहुत ज़्यादा। तो नोट में पहला नोट जो आज दे रहे हैं, नोट मतलब एक्सेप्शन। ठीक है, नोट मतलब क्या है? एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन क्या है? नोबल गैस हैज लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन रिस्पेक्टिव पीरियड ड्यू टू फुल्ली फिल्ड कन्फिगुरेशन। भाई नोबल गैस तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता है, वो तो पहले से ही स्टेबल है, उसको ना इलेक्ट्रॉन लेना है ना इलेक्ट्रॉन देना है, उसको कुछ नहीं करना, वो बैठा है शांति से। तो नोबल गैस की इसीलिए, भाई जब एनर्जी रिलीज नहीं होगा तो मतलब सबसे कम एनर्जी होगी, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो नोबल गैसेस की होती है वो सबसे कम होती है। क्यों होती है? ड्यू टू फुल्ली फिल्ड कन्फिग्यूरेशन, क्योंकि उनका जो कन्फिग्यूरेशन होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है। दूसरा ट्रेंड एक होता है पीरियड 2 में, सेकेंड पीरियड में ट्रेंड होता है। जैसे सेकेंड पीरियड में क्या होता था? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्या? नियॉन। याद हो गए? 1 से 20 तक याद करने, बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीरियड 2 में क्या है? एक्सेप्शन है। देखिए एक्सेप्शन जैसा कि मैंने बताया, आप अपनी बुक में भी देख लीजिए, उन्होंने रीजन नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि रीजंस में क्या है, बहुत सारे अलग से कॉन्सेप्ट कुछ लगेंगे जो कि आपके क्लास 10th के हैं नहीं, वो क्लास 11th के। क्लास 11th में भी चैप्टर ये आएगा दोबारा से, पीरियोडिक टेबल। तो वहां पे ये सारे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे एक्सेप्शन है और बोर्ड में इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं एक्सेप्शन को बता रहा हूँ। और जैसे मैंने बताया, एक्सेप्शन बताऊंगा तो ट्रिक भी बताऊंगा, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो पीरियड 2 में इस तरीके से चलता है। जैसे ट्रिक आप पहले याद करिए, बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया। बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया। बेटे मतलब बेरिलियम, बेटे मतलब बेरिलियम, ने मतलब नियॉन, ना मतलब नाइट्रोजन, बोलकर मतलब बोरॉन, लड़की मतलब लिथियम, को का के जो है वो कार्बन को दे रहा है, कार्बन है, और ओ जो है वो ऑक्सीजन को दे रहा है, और फसाया मतलब फ्लोरीन। ट्रेंड ऐसे बढ़ता रहता है। जो स्टार्टिंग के बेटे ने ना, है ना, बेटे ने ना, इन तीनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। और अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपनी बढ़ती है। क्या होती है?
बढ़ती है। इस तरीके से ट्रेंड है। ये ट्रेंड याद रखना, डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का, ट्रेंड में अरेंज करना होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सेप्शन है। ठीक है, ये ट्रेंड आई थिंक आपको याद, आई होप समझ में आ रहा होगा। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही होंगी। तीसरा एक ट्रेंड होता है हेलोजन में एक्सेप्शन, सॉरी होता है। तीसरा एक हेलोजन में एक्सेप्शन होता है। देखिए जनरली क्या होना चाहिए था, जब हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे थे तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन होता नहीं है। हेलोजन में क्या होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन में एक्सेप्शन है। क्लोरीन फ्लोरीन के नीचे आता है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि हेलोजन में आप ट्रेंड लिखिए, तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम फ्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, और फिर आयोडीन की होती है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। ये 3 एक्सेप्शन हैं जो कि आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तैयार करने हैं, जिससे क्वेश्चन जनरली आते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। तो ये अपनी थर्ड प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गई। ये सारी चीज़ें मैंने थर्ड प्रॉपर्टी से जितनी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जितनी सारी चीज़ें मेरे को बतानी थी, वो आपको बता दी हैं। फिर आती है अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर आपने ये चारों प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से तैयार कर ली, तो आप ये समझ के चलिए कि पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे एग्जाम में। बस इसको अच्छे से समझ के सारी चीज़ें जितनी बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए, रिवीजन करते रहिए और 10 ईयर्स क्वेश्चन लगाते रहिए। बहुत बढ़िया तरीके से केमिस्ट्री आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, गारंटी है इसकी। दूसरा आता है इलेक्ट्रोनिग, अगर इतनी बातें फॉलो करेंगे तो। ठीक है, दूसरा आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डिफिनेशन सबसे पहले तैयार करनी, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ व्हेन कंबाइंड इन अ कंपाउंड। क्या, जब किसी भी कंपाउंड में एक एटम, देखिए अभी इसके बाद जो अपना चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा केमिकल बॉन्डिंग। वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की और आपको अच्छे से फील आएगी, जिसको फील कहते हैं ना, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर जो अपना होगा वहाँ पे बहुत अच्छे से आएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए होता क्या है कि जैसे जब हम लोग एक बॉन्ड हम लोग बनाते हैं, जैसे NaCl देखिए हमने बनाया, या फिर HCl बनाया, तो एक की इलेक्ट्रॉन होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक की तरफ शिफ्ट ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं, शिफ्ट। किसकी तरफ ज़्यादा शिफ्ट होते हैं, मतलब किस एटम की इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, क्षमता बहुत ज़्यादा है, वही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। क्या होती है वो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू कंबाइंड एन इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जब किसी एक कंपाउंड में इन्वॉल्व हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन कंबाइंड इन अ कंपाउंड, जब किसी एक कंपाउंड में इन्वॉल्व हो, उसको उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहा जाता है। आ गई होगी इतनी बात समझ में। जैसे HCl की हमने बात करी, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन की हाइड्रोजन से ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि देखिए आप उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये जो बॉन्ड यहाँ पे बना है, जब ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा, पार्शियल नेगेटिव का जब ये डेवलपमेंट होता है, इसी चीज़ को बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पोलर कोवेलेंट पढ़ेंगे, नॉन पोलर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीज़ें, उसमें कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड Na+Cl-। अब यहाँ पे +Cl- क्यों, यहाँ पे बहुत ह्यूज डिफरेंस है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में, बहुत बड़ा। भाई ये अपना ग्रुप 1 का एलिमेंट है और ये अपने ग्रुप 17 के, तो बहुत इधर नहीं आप चलेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है, तो इसलिए यहाँ पे पूरा चार्ज आता है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आता है, और इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, जिसका एक और नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ये नेक्स्ट चैप्टर में, जैसा कि मैंने बताया, डिटेल में सारी चीज़ें बता दूंगा। दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग। वही अपना ट्रेंड नॉर्मल फैक्टर्स अफेक्टिंग, सेम चीज़, डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज क्या हो रहा था, कम हो रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। भाई जैसे जैसे साइज क्या होगा, इंक्रीज, रीजन सेम है, रीजन में कोई ऐसा चेंज नहीं है। जैसे जो मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में रीजन पढ़ा है, वो रीजन आप पढ़ लीजिएगा, ये भी समझ आए। तो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। डाउन द रीजन सेम एज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसा मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। दूसरा जो फैक्टर इफेक्ट करता है वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको न्यूक्लियर चार्ज भी बोल रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बातें हैं। लेक्चर 1
एक्सप्लेन किया है पूरा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, सिंपल लैंग्वेज में भी बताया था, डेफिनेशन भी बताई थी, इंपॉर्टेंट भी बोली थी, डेफिनेशन याद भी करनी है। ठीक है, रीजन सेम एज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो ऊपर मैंने लिख दिया है रीजन। ठीक है, फिर आते हैं ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या क्या ट्रेंड है, तो ट्रेंड वही सेम है, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज कम हो रहा था, एटॉमिक साइज कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रहा था, बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। एटॉमिक साइज जब बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज कम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, मतलब जेड इफेक्टिव बेसिकली बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। ये हो गए अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दी हैं, मेन चीज़ें सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं बेटा। अब आपको पढ़ना खूब अच्छे से है। ठीक है, फिर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का अक्रॉस अब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप क्या होता था, एटॉमिक साइज बढ़ता था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं कम हो रही है। अच्छा, एक चीज़ इस प्रॉपर्टी में सबसे अच्छी ये है कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई नोट नहीं दूंगा यहाँ पे। तो इस प्रॉपर्टी में ये चीज़ एक बहुत अच्छी कि आपको कुछ ऐसा ऐसे याद नहीं करना है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में था, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ट्रेंड, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती थी हेलोजेंस के अंदर। ठीक है, अब सारी प्रॉपर्टी को क्लब करके एक क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, क्वेश्चंस का देखिए एक सेशन मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग से कर दूँ, जिसमें सारे जो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 10 ईयर्स के आए हुए हैं वो मैं करा दूंगा। ठीक है, तो कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि एक और लेक्चर पीरियोडिक टेबल का जिसमें प्योर प्रैक्टिस अपन करेंगे, है ना। जितनी भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मेरे को खुद लगेगा कि आ सकते हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन मैं डाल दूंगा। लेकिन आपको अपने आप से 10 ईयर्स क्वेश्चंस लगाने हैं पहले खुद से, तो आपको ये तैयारी करके रखनी कि जब नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा उससे पहले आप 10 ईयर्स सॉल्व करके आए, ताकि जब मैं क्वेश्चन कराऊँ तो आप पॉज कर करके क्वेश्चन लगाते रहिएगा और देखिएगा कि हाँ मेरा आंसर सही आया या नहीं आया, जो सर का आया वो मेरा आया या नहीं आया, तो वो सारी चीज़ें आप देखते चलिएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया, ये हम जनरली पीरियड 2 की बात कर रहे हैं, तो पीरियड 2 में एटॉमिक साइज कम होता था और नोबल गैस, नोट नोबल गैस का एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा होता था। रीजन क्लास 10th में है नहीं, बता दिया था, लेकिन वैंडर वॉल रेडियस की वजह से ऐसा होता है। बाकी रीजन अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों नहीं सर ने बताया, क्योंकि उसमें बहुत, वहाँ पे बहुत हक्कानी हक्कानी नाम याद आ जाते हैं। हक्कानी का मतलब क्या है, बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं और वो आप फिर सोचते हैं कि ये क्या होता है वो क्या होता है, तो इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया, बताया ही नहीं, तो इसलिए वो नहीं बता रहा हूँ। याद कर लेने वो एक्सेप्शन, डायरेक्टली याद कर लेने। ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, नियॉन का सबसे ज़्यादा और फिर अक्रॉस द पीरियड कम होता जाता है, जैसा कि बताया था, सारी चीज़ें एक्सप्लेन। ऑर्डर ऑफ आईपी, आईपी में क्या होती थी, अक्रॉस द पीरियड बढ़ती थी, लिथियम बेरिलियम, यहाँ पे एक्सेप्शन था, बोरॉन देखिए पहले इंटरचेंज करना था तो बोरॉन को पहले करा, उसके बाद बेरिलियम, फिर कार्बन अपनी जगह पे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में इंटरचेंज, तो ऑक्सीजन पहले नाइट्रोजन बाद में, और फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन और नियॉन। इसमें भी यही था, नोबल गैस की इलेक्ट्रो आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिख दिया ऐसे ही। ठीक है, इसमें तो बेटे ने ना बोल कर लड़की को फंसाया वाली ट्रिक लगा देंगे। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो कोई ऐसा है नहीं एज सच जो आपको पढ़ना है, तो उसका तो सेम ऑर्डर अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है। ठीक है, तो आप बस एक चीज़ में याद रखिए, देखिए मैं बताता हूँ क्या करिए। अक्रॉस द पीरियड बस खाली एक चीज़ डिक्रीज होती है, बाकी सारी चीज़ें बढ़ती हैं। क्या चीज़ डिक्रीज होती है, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, तीनों चीज़ें बढ़ेंगी, बस खाली एटॉमिक साइज कम होगा। डाउन द ग्रुप बस खाली एटॉमिक साइज बढ़ेगा, सारी चीज़ें कम होंगी। क्या सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, बस एक चीज़ ही है जो सारा खेल बिगाड़ रही है। इसके बाद जो आता है वो आता है मेटेलिक कैरेक्टर। क्या आता है, मेटेलिक कैरेक्टर। और मेटेलिक कैरेक्टर में क्या है, सबसे पहले मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की डेफिनेशन, तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग प्रॉपर्टी, देखिए कौन सा ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से लूज कर देगा, वो उसका बताता है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल जनरली क्या होते हैं, जो जिनको इलेक्ट्रॉन लूज करने में कोई चिंता नहीं होती, जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, ग्रुप 1 का नाम रखा था एल्कली मेटल, लेक्चर 1, ग्रुप 2 का नाम रखा था एल्कलीन अर्थ मेटल। तो वही जो मेटल होते हैं उनका मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता, क्षमता नहीं बोलेंगे,
लूज़ करने की मतलब आसानी से लूज़ कर देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ कर देते हैं तो उनका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। जैसे M एक कोई मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से लूज़ कर दिया, तो उसी को उसका मेटेलिक कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी आता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन प्रॉपर्टी एंड एटम इज सेड टू बी नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रॉन को जो बहुत आसानी से गेन कर ले वो उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का बहुत है। जैसे यहाँ पे एक एन मेटल लिया, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और एन माइनस बना दिया, तो यहाँ पे जो एन है अपना वो क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, फिर आते हैं ट्रेंड इन मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के जो ट्रेंड होते हैं जनरली उन पे। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को पहले ऊपर बढ़ा दूँ, फिर आते हैं। तो ट्रेंड, ट्रेंड क्या है? ट्रेंड बताते हैं। तो ट्रेंड में सबसे पहले अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, इसका मतलब क्या? उनका मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। तो अक्रॉस द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा, तो अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। रिलेट आईपी से कर लीजिए, क्या? आईपी से रिलेट कर लीजिए। फिर ऐसे ही डाउन दी ग्रुप वाला सीन था। डाउन दी ग्रुप में क्या होता है? फिर मैं ऊपर आता हूँ, फिर नीचे इसको कर लेता हूँ। तो डाउन दी ग्रुप में क्या है? डाउन दी ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है, क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर। क्योंकि आईपी डाउन दी ग्रुप डिक्रीज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर देगा? लूज कर देगा। वही तो हम चाह रहे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा इसलिए, क्योंकि आईपी कम होती। तो मेटेलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल। आ गई इतनी बात समझ में? ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। फिर आता है ये लास्ट पार्ट है, और ये समझिए सबसे लेस इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस चैप्टर का है वो यही है। इससे कुछ ऐसा एज सच क्वेश्चन आते नहीं है, पर तब भी बताने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। अक्रॉस इसका कोई ऐसा ट्रेंड होता भी नहीं है, ग्रेजुअल होता है ये सारी चीज़ें, कि भाई कभी भी स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा, कभी भी स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। तो अक्रॉस द पीरियड जनरली क्या होता है? पहले डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज। फिर ग्रेजुअली, पहले ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, फिर स्लाइट डिक्रीज आ जाता है। ठीक है, ये होती है इनकी ये सारी प्रॉपर्टी। फिर लास्ट डाउन दी ग्रुप में भी यही सीन है। ठीक है, यही पूरा डाउन द ग्रुप में भी यही पूरा चलता है अपना। ठीक है, तो ये थी जो चीज़ें आज आपको मैंने क्या करी हैं? एक्सप्लेन कर दी हैं। तो मैक्सिमम ये चैप्टर अपना अब जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, और अब आपको एज सच कुछ पढ़ने की अलग से ज़रूरत नहीं। ज़रूरत तो एक चीज़ की है, वो ये है कि आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, रिवीजन करना, और ये जितनी चीज़ें अगर किसी भी बच्चे ने अभी याद नहीं करी हैं, नोट्स जो मैंने बताए वो याद नहीं करें, तो बेटा याद कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। एक एक चीज़, एक एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जितने सिंप्लीफाइड तरीके से मैं बता सकता था वो मैंने पूरी कोशिश आपको बताने की है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिंप्लीफाई तरीके से केमिस्ट्री वो पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो बोर्ड एग्ज़ाम आपके होंगे आईसीएससी बोर्ड के, उसमें नंबर ला पाएँ। वो मार्क्स जितने ज़्यादा आएंगे उतनी आपको खुशी होगी, पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।